दोस्तों, स्वागत है आपका बाली के एक और एपिसोड में। और बस अभी ये नारियल पानी ख़त्म करके मैं आपको लेके चलूँगा टेंपल एंड वाटरफॉल के लिए। दोस्तों, नारियल पानी ख़त्म होने में बहुत टाइम लगा। अब सबसे पहले हम जा रहे हैं आज बाटवान टेंपल, जो कि एक लोकल विलेज का टेंपल है, बट ये बहुत ही फेमस है। पहुंच गए हैं हम बाटवान टेंपल और गाड़ी को पार्क करके हम जाएंगे अंदर। दोस्तों, किसी भी टेंपल में विज़िट करने के लिए बाली में आपको शेरोन डालना ज़रूरी है, जो कि है ये। और यहाँ की टिकट है 30,000 पर पर्सन। So Yan will guide us to the temple. Name the temple. This temple named Batuan Temple. Batuan. Yeah, Batuan Temple is the village temple, very famous temple in this village. Okay. Beautiful. How old it is? This is about more than 50 anyway. Yeah, more than 50. Yeah. More than 50 years. More than 50 years. Yeah. Okay. From generation to generation to generation. Yeah. See, we have some. सो दोस्तों, यैन ने अभी हमें बताया कि ये लगभग 50 साल से ज़्यादा पुराना ये टेंपल है और ये इस विलेज का बहुत ही फेमस टेंपल है, जो कि बहुत सुंदर और बहुत साफ़ सफाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं आपको जस्ट एक लुक अराउंड दे रहा हूँ टेंपल का। टेंपल के बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, इनके ऊपर जो आपको ब्लैक टॉप दिख रहा है, ये बनता है पाम और कोकोनट फाइबर से। और ये बेसिकली इनर पार्ट है एक टेंपल का। बाली में आप कहीं पे भी किसी भी टेंपल में विज़िट करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट, एक मिडल पार्ट, एक आउटर पार्ट। तो अभी हम हैं इनर पार्ट में, जहाँ पे बेसिकली सेरेमनीज़ वगैरह कंडक्ट की जाती हैं। और बड़ी सेरेमनीज़ के लिए ही लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, गांव वाले या आसपास के लोग मिलके। दोस्तों, अब यैन हमें बता रहा है कि मंदिर के बाली में 3 पार्ट होते हैं और जिस पार्ट में अभी हम हैं वो है इनर पार्ट। आउटर पार्ट और मिड पार्ट वो बाहर की साइड में होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो में। और जो इनर पार्ट होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, इनर पार्ट में लोग यहाँ पे आते हैं, दे डू द वर्शिप एंड दे डू द सेरेमनीज़। और ग्रीन एंड ब्लैक लाइंस जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठते हैं और वो सारी सेरेमनीज़ कंडक्ट की जाती हैं। जो प्रीस्ट होता है वो या तो सामने या फिर लेफ्ट में कहीं पे भी वो बैठ सकते हैं और वो इन सबको गाइड कर सकते हैं फॉर द सेरेमनीज। और सडनली अंकित को याद आता है कि सिमिलर टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सेरेमनीज है वो हमें साउथ इंडिया में भी देखने को मिलती है। और 2 लायंस तरीके का कुछ रहता है जो कि वहाँ पे हैं, और वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सिमिलर है बिल्कुल बाली वाले टेम्पल्स के स्ट्रक्चर से। अब यैन हमें बता रहा है कि जो क्लींजिंग के लिए वाटर यूज़ होता है वो या तो यहाँ होता है, अगर यहाँ पे नहीं है तो आसपास में जो भी स्प्रिंग्स है वहाँ पे प्रीस्ट और उसके साथ कोई असिस्ट करने के लिए उनको जाता है और वो वहाँ से विद द परमिशन दे टेक द वाटर फ्रॉम देयर। और दोस्तों, जो आप ये ब्लैक कलर की छत देख पा रहे हैं सभी टेंपल की बिल्डिंग्स पे, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बनती है। ये बनती है कोकोनट और पाम जो ट्री होता है उसके फाइबर वगैरह सब चीज़ों से मिलके इसको बनाया जाता है, जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और बहुत लंबी इसकी लाइफ होती है। ये बहुत यूजुअली हमें चेंज नहीं करनी होती है। ब्लैक कलर वाली पुरानी है और जो ब्राउन कलर वाली है वो रिसेंटली चेंज की हुई है। ये कुछ पेंटिंग्स और वो सब हमें टेंपल में देखने को मिलती है, जो कि लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, इन चीज़ों से मिली जुली होती है। यहाँ हमें एक लेडी मिली जो कि ऑफरिंग्स बना रही थी। ऑफरिंग्स दोस्तों कोकोनट लीव से बनाया जाता है। जस्ट हम इसको ये शेप देके और कट लगा देते हैं, बीच में कोकोनट लीफ हम रखते हैं, उसमें फ्लावर, कोई भी राइस वगैरह, अलग अलग तरीके की ऑफरिंग्स होती है जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। और बाली में हर घर में ऑफरिंग्स आपको डेली देखने को मिलती है। अब हम जा रहे हैं मिडल पार्ट में टेंपल के। दोस्तों, हम पार्किंग की साइड से हम डायरेक्ट इनर पार्ट में एंटर हुए थे। अब हम जो ये पार्ट देख रहे हैं ये है मिडल पार्ट। ये बेसिकली मेन टेंपल का फ्रंट रहता है
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 स्टैचूज हैं नीचे। ये सभी टेम्पल्स पे आपको देखने के मिलेंगे क्योंकि बेसिकली इनको प्रोटेक्टर बोला जाता है। और आप कोई भी वर्शिप करने आते हैं, कोई भी आपकी सेरेमनी रहती है, सेरेमनीज अंदर की जाती हैं। नॉर्मल वर्शिप वाला पार्ट आप यहाँ करते हैं। आपको कोई विश करना है तो आप यहाँ खड़े होके सिंपली अपने हाथ जोड़ के और आप विश कर सकते हैं। अब ये ने हमें बताया कि जो ये स्ट्रक्चर है ये आप घर के दरवाजों का नहीं बना सकते हैं, ये स्पेशली और स्पेशली टेम्पल्स के लिए होता है। और जो ये वाले मैंने पूछा कि ये भी मैंने बहुत जगह देखा है, तो ये भी बेसिकली टेम्पल के एंट्रेंस के लिए होता है, बट कई जगह पे इसी सिमिलर स्ट्रक्चर हम घर के या कहीं और के दरवाजों के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ अपने विशेस मांगी, वर्शिप किया और उसके बाद में हम अब जाएंगे आउटर पार्ट देखने टेम्पल का, और फिर इसके बाद हम निकलेंगे एक वाटरफॉल के लिए। ये आउटर पार्ट है जो बाहर से आपको देखने को मिलता है टेम्पल का, और ये जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको इस तरीके का व्यू एक टेम्पल में देखने को मिलता है। अब हम वापस जा रहे हैं दोस्तों अपने पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के पास। और जो ये पहना हुआ था हमने, ये था शेरोन और कुछ हार्ली डेविडसन देखने के बाद अब हम जा रहे हैं कैंटो लाम्पो वाटरफॉल के लिए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। और जस्ट ये स्टैचू देखिए दोस्तों, ये बहुत इसी तरीके के स्टैचूज आपको पूरे बाली में देखने को मिलेंगे। ये हम पहुंच गए हैं कैंटो लाम्पो वाटरफॉल, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं कैंटो लाम्पो वाटरफॉल के अंदर, और अब मैं आपको अंदर जाके सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या टिकट चार्जेस हैं। दोस्तों यहाँ पे प्री वेडिंग अगर आपको करना है या वीडियो फोटोग्राफीज आपको करनी है, फिल्म शूट करनी है, तो उन सब के लिए अलग अलग चार्जेस यहाँ पे रहते हैं। और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बारिश हुई है, तो जो आसपास की ग्रीनरी है वो आपको और एनहेंस दिखेगी। ये है कैंटो लाम्पो वाटरफॉल की डिटेल्स। बर्ड्स का भी यहाँ पे भाई पिजन्स के घर वर बनाए हुए हैं, और नॉर्मल रोड लेवल से काफ़ी नीचे उतर के कैंटो लाम्पो वाटरफॉल आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अंकित डिस्कस करते हुए येन के साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें मिलेगा टिकट काउंटर। तो येन हमें बता रहा है कि इधर से भी रास्ता आता है, पैदल अगर हमें आना है तो उधर से आते हैं, गाड़ी अगर लेके आते तो हम यहाँ से आ सकते थे। दोस्तों टिकट्स का मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस टिकट 20,000, प्री वेडिंग 300। तो हमें तो बेसिकली एंट्रेंस चाहिए थी, तो हमारी टिकट 20,000 में थी पर पर्सन। टिकट लेने के बाद और हमें नीचे चलना पड़ता है, और बहुत सारी स्टेयर्स जाने के बाद हम पहुंचने वाले हैं कैंटो लाम्पो वाटरफॉल पे। सो दोस्तों बारिश हुई थी रिसेंटली, तो बारिश की वजह से सारा पानी आपको मिट्टी वाला दिखेगा, तो वी डिसाइडेड नॉट टू टेक अ डिप। नहाने का हमने अपना जो पर्पस था हमारा वो हमने कैंसिल किया, बट वाटरफॉल अच्छा दिख रहा था तो फ़ोटोज़ तो लेने बनते हैं। उस साइड में कुछ फॉरनर्स अपना भाई शूट कर रहे हैं। यहाँ अंकित के अंदर भी जवानी आ रही है और कह रहा है भैया फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो बनती हैं। तो कपड़े गीले होने के डर से उसने टी शर्ट को उतार लिया, और अंकित के बाद अब नंबर था मेरा। तो कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ के बाद हम निकलते हैं दूसरे वाटरफॉल के लिए। अब दोस्तों हम निकल गए हैं दूसरे वाटरफॉल के लिए, बट जब तक हम दूसरे वाटरफॉल पे जाते हैं आप ये ग्रीनरी देखिए दोस्तों, कितना अच्छा एक व्यू है। ये गांव का रास्ता है और इतना प्यारा है जैसे हमें गोवा में भी देखने को मिलता है। बट हम दूसरे वाटरफॉल पे जाके हम डिसाइड करते हैं कि हमें वाटरफॉल पे अब नहीं जाना है, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा पानी मिट्टी मिट्टी वाला है, और हम अगर बात नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे। तो जस्ट वाटरफॉल के सामने हमें एक कैफ़े देखने को मिला, तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हमने कुछ आइसक्रीम्स खाई और कुछ ड्रिंक्स लिए। अब था टाइम बचपन के दिन याद करने का, और झूला हम झूले, क्योंकि बाली में हम बाली स्विंग भी नहीं किया था हमने, तो व्हाई नॉट टू डू बाली स्विंग हेयर ओनली। तो बारी बारी हम दोनों भाइयों ने भाई
बाली स्विंग का एंजॉय किया। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल बाली स्विंग, बट हाँ ये स्विंग भी है और ये बाली में भी है, तो वी विल कॉल इट अ बाली स्विंग। अब बारी आती है अंकित की और आप देख पा रहे हैं कितना वो एंजॉय कर रहा है। तो भाई अंकित ने यहाँ पे ली है कॉफ़ी, क्योंकि ही इज़ अ कॉफ़ी लवर। मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं कुछ जूस वगैरह बनवाऊँ यहाँ पे। बहुत फ्रेश जूसेस हमें यहाँ पे बाली में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ। जो मेरा मैंगो ड्रिंक ये मैंने बनवाया था, ये बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। कुछ फोटोज़ वगैरह के बाद अब हम जा रहे थे होटल की तरफ, और मुझे याद आया कि क्यों ना कुछ पहले डिनर कर लिया जाए। तो मैंने अपने दोस्त येन को बोला कि अच्छी जगह पे लेके जाएं डिनर के लिए। और दोस्तों यहाँ हम आए हैं, मैं इसका एड्रेस आपको लास्ट में डाल दूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे सब मंगवाया वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। खाना बहुत ही प्यारा था, ड्रिंक्स भी बहुत अच्छे थे। और दोस्तों इसी के साथ आई विल कॉल इट अ डे। और बहुत अच्छे एक दिन के बाद और थकान के बाद हम अपना डिनर करने के बाद जाते हैं अपने होटल में। जल्दी ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।